एक सवाल है, क्या बंदर हमारे पूर्वज थे? ये अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। तो ये सवाल कहाँ तक सही है? तो साइंस की बात करें तो साइंस ये कभी नहीं कहता कि बंदर आपके पूर्वज थे। साइंस कहता है कि मिलता जुलता एक जानवर था, बंदर के जैसा ही था, होमो सेपियंस। और रिवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक चेंजेस हुआ और आज के वर्तमान रूप में इंसान का विकसित हो गया। ये साइंस कहता है। अगर आप कुछ धार्मिक किताबों को देखेंगे तो रामायण को जब आप पढ़ोगे तो उसमें हनुमान का जिक्र आया। हनुमान को कहीं ना कहीं बंदर माना जाता है, वानर प्रजाति से ही माना जाता है। उसके पूंछ थे, तो साइंस बंदर के भी पूंछ होते हैं। और साइंस ये भी कहता है कि हमारे भी पूंछ थे, लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी है जहाँ पे आप खत्म हो जाते हैं हिप के पास, वहाँ वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूंछ छोटा होते धीरे धीरे। साइंस कहता है कि तो उसका एग्जांपल देते हुए कहता है कि हमारे अंदर जो एक रीढ़ का हड्डी था, तो रीढ़ का जो हड्डी है वो क्या हुआ कि धीरे धीरे। तो साइंस कहता है कि इंसानों के मतलब वो हमारे जो पूर्वज थे उसके पास भी एक क्या था, होमो सेपियंस के पास। साइंस कहता है कि होमो सेपियंस जो था उसके पास भी पूंछ था, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, शॉर्ट होता चला गया। तो शॉर्ट इतना हो गया कि ये हिप तक जाता है और ये हिप तक बच गया। और इसका मतलब ये है कि क्या, रीढ़ का जो हड्डी होता है ना, आप देखोगे हमारे बैक बोन में जो होती है वो वहाँ पे इंड हो जाती है हिप के पास। तो साइंस इसी का कहता है कि यहाँ से निकला हुआ था पूंछ, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं था, इसलिए ये खत्म हो गया। तो कोई अगर ऐसी बात है तो कुछ समय बाद हम एक हाथ का यूज नहीं करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरा हाथ से खाते नहीं, फिर भी एक ही हाथ से अगर सब कुछ करना शुरू कर देंगे तो दूसरा हाथ तो वैसे भी विलुप्त हो जाएगा। तो ये काफी सेटिस्फाइड नहीं होती है। दूसरा, अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें हनुमान का जिक्र है। हनुमान के पास पूंछ था, आपने देखा होगा। ठीक है। हनुमान, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में क्या था कि हनुमान के पास एक पूंछ था। और पूंछ अंजनी नाम के एक औरत ने उसको पैदा किया था, तो अंजनी का पूंछ नहीं था। ठीक है। यानी उसके पास पूंछ नहीं था, यानी कि मेल के पास पूंछ था और फीमेल के पास पूंछ नहीं होती थी। तो ये कहना बहुत बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिकल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम जिसको पैदा कर रहे हैं वो भी हमारी तरह ही होना चाहिए। इसमें अगर डिफरेंसेस है तो ये सिर्फ कहानी जैसा लगता है। अगर हम कुरान मजीद की बात करें तो कुरान मजीद में एक कौम का जिक्र आता है, दाऊद अलैहिस्सलाम को कौम है, उस पैगंबर का नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के कौम में यह हिदायत था, नसीहत किया गया था कि सप्ताह के 7 दिन मछली पकड़ना है, लेकिन एक दिन सब्बात के दिनों में मछली नहीं पकड़ना है, क्योंकि वो इबादत के दिन थे। तो इबादत के दिन में आप मछली पकड़ने नहीं जा सकते। अब होता क्या था कि वो लोग क्या करते थे कि बाकी दिनों में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन जिस दिन अल्लाह ने मना किया था उसी दिन जानबूझकर मछली पकड़ने के लिए चले गए। तो अल्लाह नाराज हुआ और अल्लाह कहते हैं कि हमने कहा कि तुम सब बंदर हो जाओ, और वो सबके सब बंदर बन गए, यानी सबको बंदर बना दिया। अगर इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि तीनों में से कौन सा आपको ज़्यादा फैक्ट सही लगा, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि हमने बंदर बना दिया। और अगर रामायण में देखें तो रामायण में ये कहा गया है कि देखो, जो हमारे हनुमान था उसका जो पूंछ था, पर उसकी माँ की पूंछ नहीं थी, यानी कि मेल फीमेल। साइंस कहता है कि पूर्वज हमारे होमोसेपियंस थे, बंदर की तरह थे, लेकिन धीरे धीरे पूंछ कम हो गया और बस हम बच गए इस तरह से। तो आप तीनों फैक्ट में आप किसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस बात को।